हम सब हिंदू हैं। भारत लंका जलकर राख हो गई और इसलिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, तुम कान खोलकर सुन लो, यूनुस की चूड़े हिला दी, उसको जेल में डाल दिया गया। बगल वाली रोड से होते हुए मंडलायुक्त कार्यालय पर पहुंचेंगे। जिन पूज्य संत वृंद के नेतृत्व में आज ये हिंदू समाज धरना कर रहा है, ऐसे कुछ परिचय हम सबके मध्य में यहाँ ताकत के साथ उनके पीछे खड़े हो। मैंने थोड़े शब्दों में जो बांग्लादेश में जो हो रहा, जो अत्याचार बांग्लादेश में किए जा रहे हैं, वो आपके सामने रखे। हो सकता है कि इसमें से क्या होगा। बहुत सारे प्रश्न करते हैं, कई कार्यकर्ता समय से पूछ चुके हैं। मैं उनको याद बांग्लादेश के नसी औकात पता नहीं है। मैं प्रधानमंत्री की सेवा क्या करूंगा। हम 30 दरवाजे हैं फरक्का डैम में, हमारी माता बहनों का शील होगा। हमने सब अपने सीने पर झेला है। मुट्ठी भर हिंदू पाकिस्तान में रह गया जिसको अपनी धरती से प्रेम था। मुट्ठी भर हिंदू आज के बांग्लादेश, तब के पूर्वी पाकिस्तान में रह गया जिसको अपनी मातृभूमि से प्रेम था। लेकिन पिछले 70 वर्षों में पाकिस्तान से हिंदू सिर्फ उंगलियों पर गिनने के लिए रह गया। बांग्लादेश में बांग्लादेश में लोकतांत्रिक तरीके से वहां की सत्ता के परिवर्तन की शक्ति रखता था वहां का हिंदू। लेकिन दुनिया के हिंदू विरोधियों को यह स्वीकार नहीं था। वह बांग्लादेश जिसके निर्माण में हजारों करोड़ रुपए भारत का खर्चा हुआ, 38 हमारे सैनिकों ने बलिदान दिया। 1 लाख पाकिस्तानियों को हमने गिरफ्तार करके जेलों में डाला था, दया की भीख मांगने पर जिनको हमने छोड़ा। लेकिन वहां के कृतज्ञों ने मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार की हत्या कर दी। लेकिन समय बदला। मुजीब की बेटी खालिदा जिया, जिन्होंने जहां पर एक स्वतंत्र सरकार चलाने का प्रयास किया, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ चलाने का प्रयास, 4 महीने पहले डीप स्टेट ने, ये डीप स्टेट वो है जो दुनिया भर के न जाने कितने देशों की सत्ता बदलने का काम करता है। ये भारत में भी सक्रिय है, भारत में सफल नहीं हो पा रहा है। ये वो लोग हैं जो हिंदू के ऊपर होने वाले अत्याचार पे हुआ करने लगते हैं, सियारों की तरह चिल्लाने लगते हैं, जिन्हें संभल दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता, जिन्हें भारत में या भारत के बाहर हिंदू पर अत्याचार नहीं दिखाई देता। कोई गोल टोपी वाला कहीं पर परेशान हो जाए, ये चिल्लाने लगते हैं। ऐसी ताकतों ने बांग्लादेश में तख्ता पलट किया। भारत के संरक्षण में खालिदा जिया सुरक्षित वहां से निकलकर आज भारत में है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर निरंतर अत्याचार हो रहा है। हजारों मंदिर जला दिए गए। को समझती है जो हिंदुत्व को समझती है, और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब वो अभी पिछले दिनों अमेरिका गए थे तो मोहम्मद यूनुस से मिलने से मना कर दिया। बहुत बड़ा दबाव था। उसके बाद कुछ मामला ठीक होता हुआ दिखाई दिया। प्रधानमंत्री जी ने हिंदू समाज की रक्षा करने में भारत की आज की सरकार सक्षम है। ऐसे मेरे साथ चलना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। हमसे छीन लिए गए थे 250 से अधिक धार्मिक श्रद्धा के केंद्र, ये हमसे दूर हो गए। लव का लहार दूर हो गया, कुछ का कसूर दूर हो गया, शारदा पीठ चला गया, कटास राज का पवित्र
नमस्कार। मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर गंगा तट की माँ के चरणों में बैठा हूँ और मैं आपसे HNT न्यूज़ आपका स्वागत करता है दिल हृदय से। आज मेरे साथ बॉम्बे से चल के कानपुर बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ उनके मन में एक आक्रोशित मन भिन्न हो गया, जिसके कारण उनकी रात भर नींद नहीं टूटी। कैसे उन्होंने सोया होगा उनका मैं खुद पूछना चाहता हूँ। जो इतना अत्याचार हो रहा है, स्त्रियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उसकी किस तरह की कल्पना की जा सकती है आप समझ नहीं सकते। मैं आज कानपुर फिल्म स्टार और वरिष्ठ पत्रकार अजय जी से मुलाकात विशेष चर्चा करना चाहता हूँ। तो HNT न्यूज कानपुर में आपका स्वागत करती है सर। आज आप कानपुर में आए हैं, किस मुद्दे को लेकर कानपुर बॉम्बे से चल के कानपुर में आए सर? अपना नाम पहले नाम बताएं सर। Actually, myself Ajay Tripathi. I am a Bollywood actor and as well as I am also a journalist. तो मुझे पता चला कि मेरा कानपुर तो मेरा मदरलैंड है और यहाँ पे मेरा बड़ा लंबा जुड़ाव रहा है। और मुझे जब ये इत्तेफाक से मैं कानपुर आ रहा था तो मुझे पता चला कि यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ प्लेन से लैंड हुआ तो मुझे पता चला कि यहाँ पर एक आज की तारीख में ही, जबकि मैं बहुत थका हुआ था, तो लेकिन मुझे पता चला कि आज एक विशाल धरने और प्रदर्शन का आयोजन हो रहा है JNK इंटर कॉलेज में बड़ा चौराहे। तो मैंने कहा मैं हर काम छोड़ के मैं इसमें जाऊँगा एंड आई हैव डिसाइडेड टू टेक पार्ट इन इट। And really I was rejoiced to see the zeal and the enthusiasm which was prevailing in the people. लोगों के अंदर जो उत्साह था, जो उमंग थी और जो आक्रोश था, I mean to say आक्रोश means wrath and the indignant which was prevailing at there. तो वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और ये सबसे खास बात मुझे ये लगी कि इस धरना प्रदर्शन में समाज के हर वर्ग ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जैसे आप व्यापारी वर्ग भी वहाँ पर था, सारे मठ बड़े बड़े मठाधीश वहाँ पर थे जो मठों के अधिपति हैं, और हमारे पनकी के मंदिर के हों चाहे सिद्धनाथ मंदिर के हों, उनके भी जो मुख्य पुजारी हैं वो भी वहाँ मौजूद थे, और सारे नेता गण थे कानपुर के। और यही नहीं कि केवल भाजपा के ही हो, विपक्षी दल के भी नेता थे, क्योंकि ये हिंदुओं का मामला है, यहाँ पर पार्टी बंदी वाली कोई बात नहीं। मुझे और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुझे आश्चर्य लगा कि किन्नर समाज भी यहाँ पर था। तो दैट इज अ वेरी नाइस इवेंट एंड आई एम विद दीज people who are agitating against Bangladesh. आप कानपुर में जुड़े, पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं और आपने राजनीति को, फिल्मों को कायदे से लेखनी भी किया और उसमें रोल भी किया है। हमने सुना आपकी काफी पिक्चर चर्चित रही हैं उसके बारे में, क्योंकि आप एक एक्टर है। किस तरीके से अपने द्वारा भारत में जो कलाकार हैं या पूरे संसार में कलाकारों को एक शक्ति होती है, उनमें हिंदू मुस्लिम किसी जात का धर्म का कोई मुद्दा नहीं होता है, सभी का बहुत सहयोग रहता है, उनको किस तरीके से अपील करना चाहते हैं अपने द्वारा? मेरी अपील ये है कि आज समाज में जिस तरीके से हिंदू और मुस्लिम हो रहा है ये नितांत दुखद बात है, क्योंकि सैकड़ों साल से हम लोग एक साथ रहे हैं, लेकिन जो है आज जरा सी बात पे जो हिंदू मुस्लिम वाली जो लड़ाई हो रही है ये बड़ी दुखद है और ये समाज को बांटने वाली है, और मैं इसके बहुत घोर खिलाफ हूँ। खास तौर पे बीइंग एन आर्टिस्ट, आई एम एन एक्टर, एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन आई लाइक टू टेल यू दैट फॉर एन एक्टर देयर इज नो कास्टिज्म। जैसा कि आप हमारे देखेंगे बॉलीवुड में कोई भी कास्टिज्म नहीं, कोई किसी भी जात से शादी कर रहा है, हिंदू किसी मुस्लिम से शादी कर रहा है, मुस्लिम हिंदू से शादी कर रहा है, वहाँ पर कोई कास्टिज्म नहीं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज में भी इतना सुंदर समाज बने, इतना अच्छा समाज बने कि यहाँ पर केवल इंसानियत को देखा जाए। ह्यूमैनिटी, मानवता सबसे बड़ी चीज़ है कि ईश्वर परमपिता परमेश्वर ने आपको मानव बनाया है, और अगर आपके अंदर मानवता नहीं है तो आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कुछ भी किसी भी जात के हों, अगर मानवता नहीं है तो सब कुछ बेकार है। ये मेरा कहना है। और आपके हमने सुना है कई फिल्में रही हैं, नई फिल्में जो आपका कौन सा रोल है उनमें किरदार आपने क्या निभाया, कौन सी पिक्चर का नाम क्या सर? देखिए लेटेस्ट अभी आपको याद होगा कि अभी पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा कांड हुआ था, महीने डेढ़ महीने पहले ही।
वो एक डॉक्टर के साथ रेप हुआ था। जी, कलकत्ता में रेप केस हुआ आरजी था। कर मेडिकल हाँ, आरजी कर मेडिकल मेडिकल कॉलेज छात्रा थी, छात्र। हाँ, छात्रा। राइट। नहीं वो डॉक्टर थी। हाँ, डॉक्टर स्थिति। हाँ, तो उसके साथ बड़ा गैंग रेप हुआ था। बहुत ही दर्द मतलब हृदय विदारक घटना थी और पूरा देश में इसको लेके आक्रोश था और वहाँ के जो डॉक्टर थे वो तो महीनों धरने पर बैठे रहे और ये हालात थे कि मुख्यमंत्री पर भी इतना दबाव पड़ा उस आंदोलन का कि मुख्यमंत्री वहाँ की जो है उनको कहना पड़ा कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ, आप लोग आंदोलन खत्म करिए। तो उसी पर एक फिल्म बन रही है, वो रात मीन दैट वेरी डेंजरस नाइट व्हेन शी वाज रेप्ड। तो उसी पे एक फिल्म बनी है, वो वेब सीरीज बन रही है। उसमें मैं दुर्भाग्य नहीं कह सकता, अभी तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे कलाकार। दुर्भाग्य से मैं वो रोल कर रहा हूँ जो उस डॉक्टर ने किया था। तो अब ये तो मेरा प्रोफेशन है, देखिए मैं तो एक्टिंग करता हूँ, लेकिन मैं वही रोल कर रहा हूँ जो शैतान बदमाश ने, शैतान डॉक्टर ने किया। और आप क्या कहना चाहते हैं अपने बारे में, जो हमने जानकारी, आपने शिक्षा भी यहीं से ली की है, कानपुर से। हाँ, मैंने और वो किस दौर से आपने हर दौर को आपने अपनी नज़रों से देखा और दिल को महसूस किया, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैंने यहाँ पर शिक्षा भी प्राप्त की और क्राइस्ट डिग्री कॉलेज से मैंने एमए इंग्लिश लिटरेचर में किया और इस शहर से मुझे बहुत लगाव है। यहाँ की मिट्टी में मुझे बहुत लगाव है, क्योंकि कहा जाता है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी कि जो जमीन जहाँ पैदा होते हैं वो स्वर्ग से भी बढ़ते होते हैं, क्योंकि उसकी खुशबू जो है ना वो हमेशा जिंदगी भर आपके साथ में रहेगी। नहीं, गौर करने वाली बात है, पहले में और समय में जो विशेष तौर से फिल्म जोन बना रखा है कानपुर को, उसके बारे में कैसा महसूस करते हैं? अभी अनिल कपूर जी भी आए थे, उन्होंने शूट किया मलिक की। हाँ, देखिए इस समय 2-3 दिन का शेड्यूल रहा है, एक दिन 6 दिन का, फिर आपका 3 दिन का, और कानपुर में विशेष तौर से बॉम्बे की मांग की जा रही, बॉम्बे फिल्म लाइन में, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए ऐसा है कि कानपुर एक धीरे धीरे एक हब बनता जा रहा है, धीरे धीरे। आपको याद होगा करीब 15 साल पहले लगभग बंटी पब्लिक यहाँ जी हाँ, राइट। वो आपको मोती जेल में हुई थी और घंटाघर में हुई थी सेंटर में। हाँ, तो उसी समय से एक बड़ा क्रेज सा डेवलप हुआ प्रोड्यूसर्स के बीच में और तमाम प्रोड्यूसर्स यहाँ पर कानपुर एक हब बनता जा रहा है। अभी लेटेस्ट बता रहा हूँ, उतना कीमती वक्त दिया, जो फिल्म लाइन में एक एक सेकंड, एक एक पल बहुत कीमती होता है। इनको शेड्यूल होता है, टाइम का होता है, शूटिंग करना होता है, शेड्यूल होता है, 24 आवर्स वर्क होता है। उसके लिए मैं अजय जी का बहुत बहुत धन से अपना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे समय दिया। मैं HNT न्यूज़ से गौरव।